वीर युवक शून्य जगत में अपनी आंखें खोलता है। ना उसके पास यादें थी और ना ही कोई पहचान। बस एक कलाई में पहना हुआ ब्रेसलेट था जिसमें उसका भविष्य छिपा हुआ था। उसे अपने अस्तित्व को जानने के लिए 7 लोगों से होकर गुजरना पड़ेगा। यह यात्रा उसके सामने एक रहस्य खोलेगी। उसका पहला पड़ाव था जललोक, समुद्र के नीचे छिपा एक जीवित शहर। रेयान को एक अनोखा शहर मिलता है जहाँ मछलियाँ बोलती थी और पानी जादू करता था। वहीं उसे एक योद्धा नरेया मिलती है। नरेया ने कहा, तुम अपनी यादें पाना चाहते हो तो तुम्हें इस लोक के गार्जियन को हराना होगा। जल लोक का गार्जियन एक समुद्री राक्षस था जो पानी में छिपकर अपना शिकार करता था। जब रेयान ने उसकी तलाश शुरू की तो उस पर जलजाल की तरह हमला हुआ। रेयान ने एक त्रिशूल उठाया पर उसका हर वार व्यर्थ गया। वो राक्षस तो जैसे पानी बनकर बह रहा था। नरेया बोली, उसे मारो मत, उसे समझो। रेयान ने अपनी आंखें बंद की और ब्रेसलेट की शक्ति से उसे समझा। जैसे ही गार्जियन पराजित हुआ, जल की एक बूंद रेयान के माथे पर गिरी और उसे एक तस्वीर दिखाई दी। नरेया ने मुस्कुराकर कहा, तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया। दूसरा पड़ाव अग्निलोक था जहाँ लावा से बने पत्थर झूमते थे। रेयान अग्नि के द्वार पर पहुँचता है जहाँ लावा की लपटों से बना एक ड्रैगन उसका रास्ता रोकता है। रेयान के ब्रेसलेट के भीतर छिपी अग्नि शक्ति जागती है। अग्नि के मध्य एक अद्भुत युद्ध शुरू होता है। हर वार के साथ जल की यादें उसके हाथों में अस्त्र बन जाती है। ड्रैगन पराजित होता है पर वह कहता है, तुम वीर हो पर तुम्हारा असली शत्रु अब तक जागा नहीं। इस बार रेयान ने देखा एक मंदिर में वह किसी गुरु से दीक्षा ले रहा था। रेयान ने पूछा, मैं कौन हूँ? ये ब्रेसलेट मुझे किसने दिया? एक आकाशीय रोशनी ने उत्तर दिया, तुम्हें यादें मिलेगी पर पहचान अंत में होगी। उसका तीसरा पड़ाव वायुलोक था, आसमान का जीवित शहर। रेयान आसमान के शहर में पहुंचता है जहां सब कुछ उड़ रहा था, रास्ते, लोग, यहाँ तक कि समय भी। यहाँ उसे एक छोटी सी लड़की ताल्या मिलती है जो हवा से बातें करती थी। ताल्या उसे कहती है कि हवा के रक्षक को तुम धोखा नहीं दे सकते, तुम्हें अपना सच दिखाना होगा। रेयान ने देखा वायुलोक का गार्जियन कोई रक्षक नहीं बल्कि एक छलावा था जो मन के भ्रमों से खेलता था। खुद उसका ही दूसरा रूप उसके सामने खड़ा था। रेयान ने अपने डर को गले लगाया और यह वही क्षण था जब भ्रम टूट गया। इस स्मृति में रेयान एक ऊंचे टावर पर खड़ा था। नीचे लोग उसका स्वागत कर रहे थे। क्या वो किसी लोक का राजा था? वह चौथे पड़ाव के लिए निकलता है। चौथा पड़ाव पृथ्वीलोक था। अब हवा के बाद पृथ्वी की पुकार थी। रेयान एक जंगल में पहुंचता है जहां पेड़ों की जड़ों से कुछ कहती हुई ध्वनियां उठ रही थी। यहाँ उसे मृणमयी पृथ्वी पुत्री मिलती है जो पेड़ों की आत्मा से बातें करती थी। इस लोक का गार्जियन एक गोलम था, पत्थर और लोहे का, जिसे हराया नहीं जा सकता था, सिर्फ समझा जा सकता था। रेयान ने युद्ध रोका और ज़मीन पर बैठ गया। उसे अपनी कहानी सुनाई। तब गुलाम ने झुककर उसे स्मृति दे दी। इस बार की याद में रेयान अपने पिता के साथ दूरबीन से तारे देख रहा था। रेयान 5वें पड़ाव के लिए निकलता है। 5वां लोक समय लोक था जहाँ समय चलता नहीं उलझता है। यहाँ हर कदम पर समय उल्टा बहता था। यहाँ का गार्जियन था युग रक्षक जिसका काम था परिवर्तन का विरोध करना। यह रेयान का सबसे कठिन युद्ध था। हर वार के बाद समय बदल जाता था। तब रेयान ने लड़ना बंद किया और समय से सीखना शुरू किया। युग रक्षक ने मुस्कुराकर उसे स्मृति दी। इस बार रेयान ने देखा वह एक द्वार के सामने खड़ा था। पीछे उसका परिवार था। छठा पड़ाव प्रकाश लोक था। अब वह रोशनी के द्वार पर था। हर चीज़ जैसे किसी स्वप्न में हो। रेयान एक ऐसे लोक में प्रवेश करता है जहाँ हर वस्तु रोशनी से बनी थी। वहीं उसे प्रकाश देवता कुरु मिलते हैं जो कहते हैं, रोशनी सिर्फ उजाला नहीं होती, सच्चाई भी होती है। रेयान को एक बुला दी गई याद दिखाई देती है। उसने खुद अपनी यादों को तोड़कर छिपा दिया था। गुरु एक दर्पण बन गया जो रेयान को उसके सबसे सुंदर, सबसे सुखद क्षण दिखाता है ताकि वह युद्ध ही न करे। रेयान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ पर मैं सच से भागना नहीं चाहता। और उसी क्षण भ्रम टूट जाता है। इस बार की स्मृति में रेयान स्वयं समय का एक संरक्षक था। उसने मल्टीवर्स का एक दरवाज़ा बंद किया था जहाँ से अंधकार फूट रहा था।
रेयान अंतिम द्वार के लिए निकलता है। अंतिम द्वार अंधकार का लोक था, जहाँ कुछ नहीं, सिर्फ शून्यता थी। बस एक अथाह काला शून्य। उस शून्य में उसका इंतजार कर रहा था कालमान, एक प्राचीन राजा। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह एक प्रलय थी। हर वार में एक लोक टूट रहा था। रेयान ने अपने हर लोक की स्मृतियों से एक अस्त्र रचा, जो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, समय और प्रकाश सभी का सार था। कालमान बोला, मैं तुम्हारा अंत हूँ। अगर तुम हार गए तो तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा। अब उसे स्मरण होता है, उसका असली नाम था रेयान तोर, और उसका कर्तव्य था शून्य द्वार को हमेशा के लिए सील करना। मल्टीवर्स का दरवाजा खुल गया था। अनगिनत दुनियाएं उस अंधकार में गिर रही थी। रेयान ने अपनी समस्त शक्ति, पहचान, नाम और रूप को समर्पित कर एक अंतिम ताबीज रचा, जो समय को तोड़ने से रोके। उसके बलिदान से शून्य लोक फिर से संवर गया। सभी लोकों में संतुलन लौटा और हर दिशा में प्रकाश फैल गया। कहीं दूर एक रोशनी फिर से जलती है, नए युग में, एक नई अनंत यात्रा के लिए।